नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और 30 में से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के। और आज जो आपका प्रश्न है दोस्तों, आज आपको पता है कि आज 10 सितंबर है और 10 सितंबर 1887 को ही गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था। और इनसे संबंधित आज आपको बताना है इनके बारे में, जैसे जो महत्वपूर्ण एग्जाम में इनसे बनता है प्रश्न वो आज आपको बताने हैं। कुछ भी बताएगा, 4-5 पॉइंट लगभग सभी बताएगा, कुछ नए भी, कुछ जो एग्जाम में पूछे गए उनको भी आप बता सकते हैं, जैसे हैप्पी क्लब और बाकी भारत रत्न प्रेम सभा, बाकी यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे उनकी जो उपाधि है और बाकी उनसे संबंधित जो भी है, बाकी उन्होंने जो जो किया था, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में 4-5 पॉइंट इनसे संबंधित आप जरूर बताइएगा। अब बात कर ले तो जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था वो था पत्रिका को लेकर, जैसे आज का पहाड़ कहाँ से निकलती है, पिथौरागढ़ से, पहाड़ नैनीताल से, तो एग्जाम में आया होता उत्तराखंड दर्शन देहरादून से, उत्तराखंड संस्कृति पौड़ी से। अब दोस्तों इनमें से ये एक ही प्रश्न भी बन सकता है, 4 प्रश्न भी बन सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, और कुछ ऑप्शन आपको और भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, आज का पहाड़ पिथौरागढ़, पहाड़ नैनीताल और उत्तराखंड संस्कृति ये हो जाएगा हमारा पौड़ी से। तो लगभग सभी ने सही उत्तर इसमें दिया हुआ है। तो शुरुआत होगी दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से और पहला प्रश्न है यहाँ पर, सही कथन युग्म का चयन कीजिए। शशि गा रही है और नाच भी रही है, तो ये और आ गया यहाँ पर, तो ये संयुक्त वाक्य बिल्कुल है। कठोर बनकर भी सहृदय बनो, जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया, तो ये भी मिश्र वाक्य है। तो बाकी सही युग्म का चयन करना है, तो ये भी सही है। कठोर बनकर भी सहृदय बनो, ये भी सही है। तो युक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था और किसने किया था वो भी हम जानेंगे। तो 7 जून 1955 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 को और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, गठन तो हो गया था 7 जून 1955 में, लेकिन रिपोर्ट दी थी 31 जुलाई 1956 को। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में, बीजी खेर की अध्यक्षता में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिंदी निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना है। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल दोस्तों ये जो सिलेबस में है वहाँ भी है और बाकी वैसे परीक्षावाणी में तो है ही, वैसे भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इनकी रचना आपको बतानी है। नाथ संप्रदाय, सूफी मत, सादरा और साहित्य छायावाद या फिर हिंदी काव्य में निर्गुणवाद। तो इसका उत्तर होगा हिंदी काव्य में निर्गुणवाद। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसके अलावा इन्होंने गोरखवाणी की भी रचना की, गोरखवाणी, और इसके अलावा नेपाली साहित्य का इतिहास भी इन्होंने लिखा है। बाकी बहुत सारी रचनाएं हैं, नेपाली साहित्य का भी इतिहास इन्होंने लिखा है। और इनका जन्म हुआ था लैंसडाउन में, लैंसडाउन पौड़ी से संबंधित थे पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका उत्तर होगा हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद इनमें से कौन सा है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर विस्मयादि बोधक वाक्य। दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं। और यहाँ पर जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य ये कुछ आपको अलग लग रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो विस्मयादि बोधक है ये अलग लग रहा होगा, क्योंकि सरल, संयुक्त, मिश्र ये आपने एक साथ ही पढ़े होंगे। दोस्तों, ये तो है रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्र, और अर्थ के आधार पर हो जाएगा विस्मयादि बोधक वाक्य, क्योंकि ये 8 प्रकार के होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिरण्य का समानार्थी शब्द आपको बताना है। हिरण्य का समानार्थी शब्द सोना, जंगल, हिरण या फिर हरितिमा। तो ये हो जाएगा सोना हिरण्य का, और हिरण्य गर्भ हो जाएगा ब्रह्मा का। हिरण्य गर्भ हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रह्मा का। तो कम्युनिटी टैब में भी मैंने पूछा हुआ था और लगभग 60% से ज़्यादा लोगों ने उसको गलत बताया था।
अगला प्रश्न है कर्म की दृष्टि से एक स्वर समूह ठीक है। तो कर्म की दृष्टि से बताना है। ओ के बाद ऊ नहीं आ जाता सीधे, आ औ बहुत दूर हो गया, ई ओ ये भी नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों ए, क्योंकि कर्म की दृष्टि से पूछा है तो स्वर समूह, तो वैसे स्वर तो सभी हैं, ए आई ओ और औ। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कर्म सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न है किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य प्रयुक्त हुआ है। वह कौन सा घर है जहाँ आचार्य जी रहा करते थे। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। जब पानी बरस रहा था तब मैं घर के बाहर था। मैं आपके पास आ रहा हूँ ताकि कुछ योजना बन सके। तो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा वह कौन सा घर है जहाँ आचार्य जी रहा करते थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से अयोगवाह ध्वनि कौन सी है। अ ई उ या फिर ओ। तो इसका तो होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा ओ, अयोगवाह ध्वनि। अगला व्यास गुफा स्थित है। अब 4 धाम दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है व्यास गुफा कहाँ स्थित है। तो व्यास गुफा स्थित है बद्रीनाथ में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, बद्रीनाथ में व्यास मुचकुंद गणेश गुफा वो बद्रीनाथ में है माड़ा के पास। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा स्कंद गुफा भी है, गरुड़ गुफा भी है, तो बहुत सारी गुफाएं, तो ये हैं बद्रीनाथ में। अगला केदारनाथ मंदिर दर्शाता है। इनमें से आपको बताना है देवताओं की चित्रकला, मोम कलाकारी, काष्ठ कलाकारी या फिर मंदिर भवन निर्माण कला। तो इसका उत्तर होगा मंदिर भवन निर्माण कला। केदारनाथ भवन किस शैली में है। तो ये कत्यूरी शैली में है। ऊंचाई भी एग्जाम आ सकता है, 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है केदारनाथ धाम। तो इसका उत्तर होगा मंदिर भवन निर्माण कला, क्योंकि अलग वो मंदाकिनी नदी बहती है। अगला है वर्ष 1970 में, वर्ष 1970 में महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष 1970 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी द्वारा पृथक राज्य निर्माण हेतु किस संगठन का गठन किया गया था 1970 में। पूरन चंद्र जोशी द्वारा आपको बताना है। उत्तराखंड क्रांति दल तो नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल 1979 में 25 जुलाई 1979 को मसूरी में। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 1970 की बात चल रही है तो बाद में बना था। अब कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा और उत्तराखंड युवा परिषद। तो उत्तराखंड जो युवा परिषद है इसका भी गठन हुआ था 1976 में, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है परीक्षावाणी, सभी ने पढ़ी होगी दोस्तों, इसमें ये आपको शुरुआत में मिल जाएगा। तो प्रश्न है भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड स्थित है। तो इनमें से आपको बताना है। तो बाकी 29 डिग्री 5 21 तो ये तो है नहीं, ए और डी में से टक्कर है। तो आप कुछ, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इतना टफ भी प्रश्न नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा 28 डिग्री 43 उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 02 पूर्वी देशांतर के इतना है उत्तराखंड स्थित है भौगोलिक स्थिति। तो ये यहाँ पर पूछा हुआ था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी जैसे कि अक्षांशी विस्तार कितना है वो भी किसी एग्जाम में आ सकता है। अक्षांशी विस्तार तो हो जाएगा 2 डिग्री 44, और ये तो हो गया अक्षांशी। और इसके अलावा देशांतरीय, तो देशांतरीय हो जाएगा 3 28। तो ये भी आपको याद रखना 3 डिग्री 28। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है चंद वंश का अंतिम शासक कौन था। महेंद्र चंद्र, भीष्मचंद्र, कल्याण चंद्र या फिर ज्ञानचंद्र। तो आपको पता है कि दोस्तों भीष्मचंद्र पहले, ये सब पहले के हैं। तो इसका उत्तर होगा महेंद्र चंद्र। चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद्र और 62वें क्रम का राजा महेंद्र चंद्र। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद ही जब हवलबाग का युद्ध हुआ था, तो फिर उसके बाद गोरखों का अधिकार हो जाता है अल्मोड़ा पर 1790 में, और महेंद्र चंद्र की हार हो जाती है यहाँ जो हवलबाग का युद्ध होता है उसमें। तो चंद्रवंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद्र। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है टिहरी रियासत में पुच्छी कर लिया जाता था। भूमि पर, पशुओं पर, आयकर या फिर व्यापार पर। तो ये हो जाएगा पशुओं पर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है खास पट्टी आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया। बलवंती देवी, नहीं, किसने नहीं किया पूछा है। तो तीनों ने किया होगा, एक ने नहीं किया। बलवंती देवी, भरोसा राम, भगवान सिंह बिष्ट या फिर सदानंद गैरोला। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी इन तीनों ने किया था। और खास पट्टी बन आंदोलन चला कब था। तो ये चला था दोस्तों
6-7 के आसपास ये चला था टिहरी में। अगला प्रश्न है, कविता में पहाड़ किसकी रचना है? एग्जाम में आ सकता है। कविता में पहाड़ किसकी रचना है? बद्रीदत्त पांडे? तो बिल्कुल नहीं। चंद्रकुंवर बर्तवाल, रस्किन बॉन्ड? तो ये तो इंग्लिश में लिखते हैं, वैसे भी नहीं होगा, कुछ जो लिखते हैं। और इसका उत्तर होगा चारूचंद्र चंदोला। तो कविता में पहाड़ जो रचना है दोस्तों, इसका उत्तर होगा चारूचंद्र चंदोला। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। ब्यूटीफुल गढ़वाल, रस्किन बॉन्ड, बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं का इतिहास। अगला है, राज्य में किस स्थान पर, ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में होता, राज्य में किस स्थान पर वन्य जीव जंतु प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया? अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोलिया, कालागढ़? तो ये कालागढ़ में किया गया है वन्य जीव जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है, सौभाग्य योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ किया गया? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। बाकी 2018 के 2 ऑप्शन हैं और 2 ऑप्शन है 2017 के। तो ये योजना 2018 की है, 2017 वाले गलत हैं। अब 26 जनवरी 2018 या फिर 9 मार्च 2018। तो सौभाग्य योजना दोस्तों ये 9 मार्च 2018 को उत्तराखंड में इसका शुभारंभ किया गया। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सी पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? जूरा, पिरेनीज, कारपेथियंस या फिर काकेसास? तो इसका उत्तर होगा पिरेनीज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक दानशाला, एक पुस्तकालय, तीर्थ यात्रियों के लिए अतिथि गृह या फिर एक खैराती अस्पताल? तो ये था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने जो स्थापित किया था दारुल सफा, वो एक खैराती अस्पताल था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सन 1954 में भारत का सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार भारत रत्न। तो पहला प्रश्न तो ऐसे बन जाता है कि भारत का सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार जो ये भारत रत्न है, और भारत रत्न कब 1954 में स्थापना हुई थी, और पहली बार सर सीवी रमन, और यहाँ पर आपको भरना रहेगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। और इनसे पहले आपको किसको दिया गया है, मतलब 3 लोगों को, इनमें से आपको बताना है। एम विश्वेश्वरैया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका उत्तर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन, राधाकृष्णन को 1954 में दिया गया भारत रत्न। और बाकी जवाहरलाल नेहरू और ये जो सर एम विश्वेश्वरैया इनको दिया गया था 1955 में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा क्या है? जाड़े के दिनों में वर्षा, पश्चिमी असामान्यता से होने वाली वर्षा, जून से सितंबर की वर्षा या फिर कर्नाटक और केरल में पूर्व मानसून वर्षा? तो ये हो जाएगा कर्नाटक और केरल में पूर्व मानसून वर्षा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? शिलोंग, गांधीनगर, श्रीनगर, कन्याकुमारी? तो कन्याकुमारी दक्षिण में आ गया, इसे हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे कन्याकुमारी। तो 2 ऑप्शन में से बताना आपको। तो ये हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का प्रश्न है, MS वर्ड प्रलेख में एक तस्वीर डालने पर निम्नलिखित में से कौन सी फीचर मदद करती? इमेज आर्ट, पिक्चर आर्ट, क्लिप आर्ट या फिर ग्राफिक आर्ट? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लिप आर्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे? रफीक जकारिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया था, रफीक जकारिया, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया। अगला प्रश्न है, महासर ताल स्थित है फूलू की घाटी में, बालगंगा घाटी में, शिवालिक घाटी में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो महासर ताल दोस्तों आपको पता है कि कहाँ है, टिहरी में, टिहरी में है। बाकी फूलू की घाटी तो ये चमोली में है, ये तो होगा नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बालगंगा घाटी टिहरी में है, तेलंगाना की सहायक बालगंगा, तो ये टिहरी में है। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा बालगंगा घाटी में महासर ताल, और महासर ताल को ही भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मैग्नेसाइट बागेश्वर, फास्फोराइट टिहरी, जिप्सम देहरादून, तांबा नैनीताल? तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, 3 तो सही है, 1 गलत है। तो मैग्नेसाइट बागेश्वर बिल्कुल सही है, फास्फोराइट टिहरी ये भी सही है, जिप्सम देहरादून ये भी सही है, और तांबा यहाँ पर हो जाएगा नैनीताल गलत, ये हो जाएगा अल्मोड़ा। अगला है, ये भी दोस्तों एग्जाम में आ सकता है,
चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? पर यहाँ पर तो सिर्फ सन पूछा है, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो सन दोस्तों हो जाएगा इसका 2016 में, और आपको डेट सहित याद रखनी है। जो चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना है तो 27 दिसंबर 2016। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को ये मिल सकता है। और इसमें जो लंबाई है वो है 889 किलोमीटर सड़कों की, और मतलब कि जो 10 मीटर इसको जो सड़क है उसको चौड़ा करना है इसमें, और लंबाई है जो 889 किलोमीटर। और 27 दिसंबर 2016 को इसका शुभारंभ किया गया चार धाम ऑल वेदर रोड का। अगला प्रश्न है, तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? अवनद्य वाद्य, घन वाद्य, सुशिर वाद्य या फिर तद्वाद्य? तो ये हो जाएगा दोस्तों तुरी। वैसे ही लग रहा है कि तुरी ये हों से बजाया जाता है, सुशिर हो जाएगा, सुशिर वाद्य यंत्र। रणसिंगा भी और तुरी भी, तो ये हो जाएंगे सुशिर वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है इनमें से भी कौन सा सुमेलित नहीं है। एक नंबर में भी पूछा जा सकता है, और इस तरह से एक ही का चार करके भी पूछा जा सकता है। गंगा दस्यु महोत्सव पौड़ी, गंगावली महोत्सव पिथौरागढ़, रवाई शारदोत्सव उत्तरकाशी, कनाली छिना महोत्सव बागेश्वर। तो गंगा दस्यु दोस्तों पौड़ी में बिल्कुल सही है, गंगावली पिथौरागढ़ ये भी सही है, रवाई तो रवाई तिलाड़ी उत्तरकाशी बिल्कुल सही है ये भी। बाकी कनाली छिना दोस्तों ये पिथौरागढ़ में, ना कि बागेश्वर में। तो इसका उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।